हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 22 to 23। अब तक आपने सुना कि राहत का कॉलेज में ऐसे ही दिन निकल गया। अब आगे। कपूर्स विला, रात का वक्त 10 बजे। राहत ने रागिनी और रविंद्र जी के साथ डिनर किया। क्योंकि आर्यमन बिजनेसमैन था और अंशुमन डॉक्टर, तो उनके घर आने का टाइम फिक्स नहीं था। राहत ने डिनर के बाद उन दोनों को थोड़ा परेशान किया, उनके साथ मस्ती की, फिर अपने रूम में चली आई। राहत अपने रूम में आई तो उसे वहां पर नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। हाँ, उसने मेहनत करके सबसे पहले यही पावर हासिल की थी जिससे वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकती थी। राहत इधर उधर देख रही थी। अचानक उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके सामने धुंधली यादें आने लगी, लेकिन वो क्लियर नहीं थी। इस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जमीन पर गिर गई। वो दर्द से तड़प रही थी। वहीं उसके आसपास एक काला धुआं जैसा गोला बन रहा था। तभी वहां पर लैला प्रकट हुई। उसने ये सीन देखकर जल्दी से अपनी छड़ी से उस काले धुएं पर रोशनी फेंकी, जिससे वो धुआं गायब होने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक तेज धक्का लैला को भी दिया, जिससे लैला सीधे दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और धुआं गायब हो गया। धुएं के जाते ही राहत का सारा दर्द और तकलीफ भी चली गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठी तो उसकी नजर सामने लैला पर गई, जिसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। वो जल्दी से उसके करीब गई और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, लैला, लैला तुम ठीक हो? लैला कमजोर सी आवाज में बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? राहत बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। ये बोलकर उसने उसे उठाया, बेड पर बिठाया और जल्दी से पानी पिलाया। फिर उसे देखकर बोली, लैला, ये सब क्या था? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लैला, जो अब बेहतर महसूस कर रही थी, बोली, किसी ने आप पर हमला किया है। राहत हैरानी से बोली, लेकिन हमने तो किसी जादुई इंसान से दुश्मनी की ही नहीं, तो फिर ये कौन है? लैला बोली, पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ताकतवर है। उसके आगे तो मेरी भी शक्तियां कमजोर हैं। राहत की लाइफ में ऐसे सिचुएशन पहली बार आई थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कौन है। लैला परेशानी से बोली, आपको जल्द से जल्द अपनी शक्तियां जागृत करनी होंगी, जिससे आप अपनी हिफाजत कर पाओ। अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आई तो मैं शायद ही आपको बचा सकूं। राहत ने उसका चेहरा देखा, जिस पर गिल्ट, अफसोस और दर्द था। वो उसे देखकर बोली, लैला, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, अब तुम आराम करो, तुम बहुत वीक दिख रही हो। लैला बोली, नहीं, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे वापस परीलोक जाना होगा, जिससे मैं फिर से ठीक हो सकूं, अपने दर्द को हील कर सकूं। राहत बोली, ठीक है, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। लैला फिक्र भरी आवाज में बोली, लेकिन अगर मैं चली गई तो आपकी हिफाजत कौन करेगा? राहत बोली, डोंट वरी, हम सतर्क रहेंगे। लैला ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से गायब हो गई। वहीं राहत उसके जाने के बाद बोली, अब ये कौन नया दुश्मन आ गया? लेकिन जो भी है बहुत शक्तिशाली है, हमें अब चौकन्ना रहना होगा। वो नए दुश्मन के बारे में सोचते सोचते कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। अगले दिन राहत की आंख सुबह अलार्म की वजह से खुली। वो उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आई और सीधे क्लोजेट रूम में चली गई। वहां से वो ब्लैक कलर की फ्लावर वाली थाई लेंथ स्लीवलेस फ्रॉक पहनकर बाहर आई। वो उसमें बहुत क्यूट दिख रही थी।
राहत मिरर के आगे आकर अपने बाल सुखाए, कंघी की और खुले छोड़ दिए। होठों पर लिप ग्लॉस लगाया और वाइट शूज पहनकर रेडी हो गई। फिर अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। राहत नीचे हॉल में आई, जहां रागिनी जी नाश्ता लगा रही थी और रविंद्र जी अखबार पढ़ रहे थे। आर्यमन लैपटॉप पर काम कर रहा था और अंशुमन वहां बैठा फोन चला रहा था। राहत का मुंह फूल गया, क्योंकि उसे सबकी अटेंशन की आदत हो गई थी, लेकिन अभी सबका ध्यान उस पर नहीं था। ये देखकर वो मुंह फुलाकर बोली, आप लोग रात को इग्नोर कर रहे हो? सबने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। रविंद्र जी उठकर उसके पास आए और बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम अपनी प्रिंसेस को इग्नोर कर दें। राहत खुश हो गई, क्योंकि उसे जो अटेंशन चाहिए था वो मिल गया था। वो बोली, गुड मॉर्निंग डैडा। रविंद्र जी ने उसके सिर पर किस किया और बोले, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राहत खुश होकर रागिनी जी को गले लगाकर किस करती हुई गुड मॉर्निंग बोली। राहत को देखकर आर्यमन और अंशुमन को गिल्ट हो रहा था। उनके दिल दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या वो अच्छे भाई नहीं हैं? क्या उनकी बहन उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती? क्या उन्होंने अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी बहन को खो दिया? अंशुमन राहत से कुछ बोलने ही वाला था कि रविंद्र जी बोले, प्रिंसेस चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना लेट हो जाओगी। राहत ने क्यूटली हाँ में सिर हिला दिया। अंशुमन और आर्यमन अपने डैड को घूरने लगे, क्योंकि वो हर बार बीच में आ जाते थे। रागिनी जी ने उन्हें भी आवाज दी तो दोनों उठकर आ गए। राहत आराम से चेयर पर बैठ गई। रविंद्र जी रोज की तरह उसे अपने हाथ से ही खिला रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। दोनों बेटे जल भुन रहे थे, क्योंकि उन्हें भी राहत से बात करनी थी, लेकिन उनके डैड की वजह से ये हो नहीं पाता था। नाश्ता करने के बाद राहत निकलने लगी तो अंशुमन बोला, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। रविंद्र जी बोले, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिंसेस को मैं ड्रॉप कर दूंगा। राहत बोली, नहीं डैडा, हम खुद चले जाएंगे। वैसे भी अभी किसी को पता नहीं कि हम कौन हैं, और हम नहीं चाहते कि उन्हें हमारे बारे में बकवास करने का मौका मिले। रविंद्र जी बोले, किसी में इतनी मजाल नहीं कि मेरी प्रिंसेस को कुछ कह सके। उन्होंने ये बात अपने दोनों बेटों को घूरते हुए कही। राहत समझ गई उसके डैडा उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव हैं, इसलिए वो बोली, डैडा हम चले जाएंगे, वरना लेट हो जाएंगे। बाय डैडा, बाय मम्मा। ये बोलकर वो भाग गई, वरना रविंद्र जी उसे जाने ही नहीं देते। रविंद्र जी अपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोले, मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। ये बोलकर वो भी अपना बैग लेकर निकल गए। आर्यमन उनकी पीठ को घूरते हुए हल्के गुस्से से बोला, आखिर डैड की प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ उनकी ही नहीं है, हमारी भी प्रिंसेस है। अंशुमन भी बोला, हाँ, जब देखो बीच में आ जाते हैं। रागिनी जी उनके पास आकर बोली, रविंद्र अब प्रिंसेस के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करते। वो नहीं चाहते कि प्रिंसेस को फिर से तकलीफ हो। तुम दोनों शायद अपने डैड का भरोसा खो चुके हो। उन्हें यकीन नहीं है कि तुम प्रिंसेस का ध्यान रख पाओगे। ये बोलकर वो भी चली गई। आर्यमन और अंशुमन उनकी बात सुनकर ठगे से रह गए। उनके मन में सिर्फ एक ख्याल आया, क्या सही का साथ देते देते वो अपनी बहन को खो बैठे थे? दूसरी तरफ सड़क पर एक काली महंगी लग्जरियस कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। वो कार सीधे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बड़े से मेन गेट के अंदर एंटर हो गई। वो वहां से होते हुए पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। कार स्पीड से पार्किंग गेट के अंदर आ रही थी, तभी ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मारी, जिससे पीछे की सीट पर बैठा हुआ आक्रोश को झटका लगा। ये देखकर ड्राइवर डर से कांप उठा। आक्रोश गुस्से से मगर सख्त आवाज में बोला, लगता है तुम ड्राइव करना भूल गए हो। ड्राइवर उसकी सख्त आवाज सुनकर डर गया और अटकते हुए बोला, वो साहब, गाड़ी के आगे अचानक एक लड़की स्कूटी लेकर आ गई। आक्रोश ये सुनकर गुस्से से घूरता है। उसे गुस्सा तो उस लड़की पर भी बहुत आया। वो गुस्से से गाड़ी के नीचे उतरा
उसे उतरते देख ड्राइवर उस लड़की के लिए दुआ करते हुए बोला, इस शैतान से उस लड़की को बचा लेना। आक्रोश गुस्से से बाहर उतरा और आगे आया तो एक लड़की नीचे गिरी हुई थी और स्कूटी उसके पैर पर गिरी हुई थी। उसे इस लड़की पर हद से ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो कार में बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन कार के झटके से ब्रेक लगने पर उसका हाथ गलती से डिलीट वाले बटन पर दब गया और उसकी मेहनत वेस्ट हो गई। इसलिए वो खुद इस लड़की को सबक सिखाने के लिए उतरा था। आक्रोश गुस्से से सर्द आवाज में बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने आने की। आक्रोश की आवाज सुनकर उस लड़की ने झटके से उसकी तरफ देखा। वहीं आक्रोश की नजर भी उस लड़की पर एक पल के लिए ठहर सी गई। अब ठहरे भी क्यों ना, गोरा रंग, चबी चिक्स जो गुस्से से लाल हो रखे थे, छोटी नाक, गुलाबी होठ, कमर तक लहराते भूरे लंबे बाल, हेजल आईज जिनमें गुस्सा साफ झलक रहा था। आक्रोश खुद की हरकत पर हैरान भी हुआ कि कैसे वो इस बदतमीज लड़की को देख सकता है। वो तेज आवाज में बोला, यू स्टूपिड गर्ल, आखिर तुम मेरी गाड़ी के सामने आकर क्या साबित करना चाहती थी। लड़की ने उसके मुंह से अपने लिए स्टूपिड सुनकर उसे गुस्से से घूरा और झटके से अपना हेलमेट हटाया और खड़ी हो गई। उसे उंगली दिखाकर बोली, यू मिस्टर एंग्री एंगर, आपकी हिम्मत कैसे हुई राहत को स्टूपिड कहने की। जी हाँ, यही हमारी राहत थी जो आज स्कूटी पर आई थी, जो आज सुबह ही रविंद्र जी ने उसके लिए अरेंज करवाई थी। आक्रोश उसके मुंह से खुद के लिए ये सुनकर गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम अपनी हद पार मत करो। राहत के गोरे गाल गुस्से से लाल हो रहे थे। वहीं वो आक्रोश की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देख रही थी, जिससे आक्रोश की आंखें सर्द हो गईं। आज इस लड़की को क्या हो गया जो वो ऐसा बर्ताव कर रही है। राहत उसे गुस्से से देखकर बोली, अगर हमने हद पार की ना तो आपको ऊपर पहुंचा देंगे, यू एंग्री मर्डरर, आप हमें मारना चाहते थे। अगर हमें एक खरोंच भी आती ना तो आपका मुंह तोड़ देते। वो अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर उसे दिखाते हुए बोली थी। आक्रोश उसकी इस हरकत पर गुस्से से घूरने लगा कि आखिर इस पिद्दी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। लेकिन वो उसे बदली हुई लग रही थी, क्योंकि पहले वाली राहत चाहे कितनों के सामने बुरी बन जाए, मगर आक्रोश की नजर में हमेशा शांत बनने की कोशिश करती थी। लेकिन ये तो उसे खुली धमकी दे रही थी। उसकी आंखों की चमक, चेहरे का नूर उसे बीते दिनों से बहुत अलग बना रहा था, जो शायद उसे पसंद भी आ रहा था। राहत खुद को इस तरह देखते देखकर गुस्से से बोली, अब इतना मत देखो, हमें नजर लग जाएगी। आक्रोश जो सोच में था, उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूरा और दांत पीसते हुए बोला, आई विल किल यू। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, ओह हेलो एंग्री एंगर, राहत को हल्के में ले रहे हो, इसीलिए मारने की धमकी दे रहे हो ना। लगता है 2 दिन पहले का डोज भूल गए हो। अगर अब बकवास की ना तो ये स्कूटी उठाकर मारेंगे। अब भाई हमारी राहत को कौन बताए कि वो आक्रोश से तो पहली बार मिल रही है। आक्रोश उसकी बात पर फिर से उसे देखता रहा। जो लड़की कल तक उसकी दीवानी थी, वो आज उसे ही धमकियां दे रही थी। उसको उसका ये बदला हुआ रूप बीते दिनों से अलग बना रहा था। वो उसे गुस्से से घूर रहा था, लेकिन राहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोली, अब अगर दोबारा हमारे रास्ते में आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो झटके से घूमी, जिससे उसके लंबे बाल सीधे आक्रोश के चेहरे पर जा लगे। आक्रोश को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके बालों से आती खुशबू उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसके हाथ अपने आप उसके बालों को छूने के लिए उठ गए, लेकिन राहत के आगे बढ़ जाने से वो उसके हाथों से फिसलते हुए निकल गए। जो थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में शांति आई थी, वो फिर अशांति में बदल गई। वो राहत को गुस्से से देखने लगा। राहत को पता था कि गलती उसकी है,
क्योंकि वो ही रॉन्ग साइड से पार्किंग में आई थी, इसलिए टक्कर हुई, वरना आक्रोश तो अपने रास्ते जा रहा था। फिर भी उसने उसे इतना सुना दिया, इसलिए उसने अपनी स्कूटी उठाई, उस पर बैठी और झटके से पीछे मुड़ी और आक्रोश को जीभ चिराकर स्पीड से निकल गई। आक्रोश को उसकी इस हरकत से गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वो क्रैक हो गई। वहीं अंदर बैठा ड्राइवर डर गया। आक्रोश दांत पीसते हुए बोला, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसे राहत की बात याद आई, जिसने कहा था 2 दिन पहले की डोज, वो सोचने लगा कि आखिर 2 दिन पहले क्या हुआ था। ये सोचकर वो अपने लंबे कदमों से हॉस्पिटल के एरिया में होता हुआ अपने कैबिन में आ गया। आक्रोश का कैबिन। आक्रोश ने गुस्से मगर तेज आवाज में पुकारा, अनन। इसी के साथ वहां अनन हाजिर हुआ और बोला, मास्टर, आपने मुझे कैसे याद किया? आक्रोश गुस्से से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो और इन 2 दिनों में क्या हुआ मुझे सब जानना है। अनन उसकी तेज आवाज सुनकर डर गया, इसलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। इसी के साथ क्या हुआ था ये सब आक्रोश को अपने आप ही पता चल गया। ये होते ही अनन वहां से 9-2-11 हो गया। आक्रोश ये सब देखने के बाद मिस्टीरियस तरीके से बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, रिटेन बाय ऑथर परी, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।